नाज़रीन, आपने देखा पहलगाम के बाद जो मामलात बिगाड़ का शिकार हुए, 4 दिन की जंग हुई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मिलिटरीली काफ़ी एक सबक ही सिखाया। उनका ख्याल था, वो इस जोम में थे कि उनकी फ़ौज बड़ी है, उनके पास असला ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, इक्विपमेंट ज़्यादा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और वो लेकिन जो जब जंग हुई 4 रोज़ की, जो तसल्लुत की जंग उन्होंने, इंडिया एज द एग्रेसर हैड अ ब्लडी नोज एट द एंड ऑफ इट, लेकिन वो तो उस वक्त की बात थी। अब हम फ़ेज़ 2 में आए हैं। फ़ेज़ 2 में ये है कि दुनिया ने जो ये तमाम मामलात देखे, उन्होंने हक़ाइक़ देखे। और शुरू में आपने देखा कि वो जहाज़ों पर बात हुई कि जी जहाज़ गिरे नहीं गिरे, उसके बाद हुआ ड्रोन्स किसने मारे, फिर उन्होंने कहा इंडिया ने, कि पाकिस्तान ने ड्रोन्स मारे। शुरू पहलगाम से हुआ कि ये टेररिज्म है और पाकिस्तान ने किया। तो वो जब मामला दुनिया के सामने आ गए और दुनिया ने आखिर में ये भी माना, CNN के निक रॉबर्टसन ने कहा कि हिंदुस्तान गया था डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास, नॉट डोनाल्ड ट्रंप बट अमेरिकन ऑफिशियल्स के पास, कि आप सीज़ फायर करवाएं। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा, कोई PTV ने नहीं कहा, कोई दुनिया TV ने नहीं कहा। बट इंडिया की जो इस वक्त पूरी की पूरी उनकी एक जुस्तजू है, वो ये है कि हर सूरत दुनिया को एक, जैसे कहते हैं ना, रिविजनिस्ट, एक नई कहानी सुनाएं। नंबर 1 के पाकिस्तान अग्रेसर है, नंबर 2 पाकिस्तान हार गया, नंबर 3 पाकिस्तान से कुछ हुआ नहीं, वो यानी कि मिलिटरीली दे कुडंट बी अप टू द मार्क। और बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा ये टेररिज्म करते हैं पाकिस्तानी, और हम उस टेररिज्म का जवाब अब इसी तरीके से देंगे जो हमने वहाँ मिसाइल्स दागे। और उन्होंने कहा हमारा न्यू नॉर्मल ये है। और उन्होंने अब ये करने के लिए एक डेलीगेशन भेजी, जिसमें कि उन्होंने अपोजिशन के लोग भी लिए, और एक बड़ी भारी डेलीगेशन गई जिसमें शशि थरूर साहब जो UN में रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। लेकिन जो वो बातें कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, वो अपनी कोई तारीख बता रहे हैं कि टेररिज्म ऐसे हुआ ऐसे हुआ। पाकिस्तान ने, जाहिर है, अब एक जवाब तो देना है, और पाकिस्तान ने जवाब, एक पाकिस्तान का रद्द अमल नहीं है। पाकिस्तान ने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन द 4-day वॉर जो पाकिस्तान ने हासिल किया, ये तो बता दिया कि मिलिटरीली वी आर अबव वेयर इंडिया स्टैंड्स टुडे। उसके साथ साथ पाकिस्तान इज़ कंट्री जिसने बड़े देर से, कई दहाइयों से कह रहे हैं कि आप मामलात बातचीत के साथ तय करें। ये टेररिज्म करते हैं। आप कश्मीर का मामला देखें, और अब जो इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया ने शुरू किया कि उससे कहा कि जी जो कानून में भी नहीं है, इन अबेंस, जी अब हम उसको नहीं मानते ट्रीटी को, तो वेपनाइज पानी को भी करना। ये सब चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान एक बड़ा मुस्बत एक सोच है कि भाई आप बातचीत करें, टेररिज्म पे भी करें, कश्मीर पे भी करें, पानी पर तो बातचीत नहीं है, वो ट्रीटी वहीं की वहीं है। तो अब इस मामले को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पे, बैनुल अक़वामी जो सतह पर ले जाने के लिए, उसको उनको बावर करवाने के लिए पाकिस्तान ने एक बहुत अगर हम कहें बड़ी कॉम्पिटेंट टीम जो है वो तश्कील दी, और कोई 8 लोग जा रहे हैं शायद। उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उसमें सेनेटर शहरी रहमान साहबा हैं, और हिना रवानी खर साहबा हैं, खुरम दस्तगीर साहब हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं कुछ, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, ये तहमीना जंजुआ है। तो ये लोग हैं। कुछ अमेरिका पहुंचेंगे कल इंशाल्लाह रात को। वहाँ पता चला हमें कि वो एकेडमिक से और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी मीटिंग मांगे। वो वहाँ अमेरिका से फिर जाएंगे यूरोप में। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि ज़रा तफसील में बात इस पे कर लें कि ये जो जा रही है टीम, इनके जहन में क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरीके से करेंगे, कौन सी थीम्स हैं जो इंडिया जो एक यानी
फ्रॉड बातें, झूठ बातें फैला रहे हैं, उस हवाले से किस तरह से ये तमाम चीज़ें टैकल की जाएंगी। तो हमारे पास इस वक्त नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। शी इज़ फॉर्मर एम्बेसडर वाशिंगटन में रह चुकी हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रह चुकी हैं, पाकिस्तान में फॉरेन रिलेशंस कमेटी को हेड कर चुकी हैं और पार्लियामेंट्री लीडर हैं ये पीपल्स पार्टी की। तो इन्होंने ज्वाइन किया हमें। लेट्स आस्क सेनेटर शहरी रहमान साहिबा के व्हाट्स द प्लान और आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपने हमें ज्वाइन किया। हमें मालूम है आपका सफ़र कल सुबह से शुरू होता है इंशाल्लाह, तो सो यू टेकन टाइम फॉर दिस, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोगों को पता चले कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या आपके जहन में खाका है। शुक्रिया नसीम। पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो जितनी भी इस वक्त डेलीगेशन जा रहा है उसकी सरबराही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। साबका वजीर खारजा रह चुके हैं और उन्होंने पिछली इस कोई 90 घंटे की जो जंग थी उसमें एक अहम महाज संभाला जो बियाने की जंग बना दी गई थी। हिंदुस्तान ने इस बयानिए को भी एक महाज बना दिया और आप खुद मुझसे बेहतर जानती हैं किस सतह की उन्होंने झूठ की बुनियाद पर मेन स्ट्रीम चैनल्स पर कोशिश की अपनी पब्लिक को बावर कराने की पाकिस्तान का बस एक शहर अभी गिरा, तो अभी पोर्ट लाहौर में है वो गिरा। अजीब अजीब बातें, और मैप पाकिस्तान का हिलने वाला है, अभी खत्म होने वाला है, अभी खत्म हुआ, अभी खत्म हुआ। तो जब सुबह उठ के लोगों ने देखा है सीज फायर के बाद, पहले तो वहां शौक हुआ है ना हिंदुस्तान में कि इनके जो जहाज हैं जिस पर इनको बहुत नाज था और जैसे आपने कहा जोन था, उनका गुरूर टूटा है। लेकिन वो भी नाकाफी है क्योंकि एक तरफ जाहिर है कि वो परेशान है। उन्होंने 7 वफूद भेजे हैं, 7 वफूद। अभी तो ये पाकिस्तान का एक जा रहा है और एम्पावर्ड वफूद है जिसको प्राइम मिनिस्टर वक्त है, जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद तश्कील किया है और फ्री हैंड दिया है चेयरमैन बिलावल को। क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी एक तो उन्होंने वहाँ ऑलरेडी एक अजीब व गरीब बयानिया माजी की बुनियाद पर, कोई 1947 से शुरू होता है, कोई कभी कहता है किसी और चीज की, अफगान जंग, कभी कुछ। तो वो एक अजीब व गरीब जगह में मैं समझती हूँ फंसे हुए, लेकिन उनको वहाँ रिसेप्शन टेररिज्म के हवाले से ज़ाहिर मिलता है क्योंकि सबके लिए एक बहुत बड़ा पेचीदा और ग्लोबल मसला है। इस वजह से मैं देख रही हूँ कि उन्होंने फ्रेम इस तरह किया कि जी देखिए हम आपके साथ हैं, हम भी विक्टिम्स हैं, जिस तरह आपके यहाँ 9/11 हुआ हमारे साथ देखिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब देखिए 9/11 की तो पूरी एक कहानी चली है जिसके बाद पाकिस्तान ने मैं समझती हूँ दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वॉर लड़ी। एब्सोल्युटली तो भूल जाते हैं, राइट? तो हम भी जो ऐसी बातें लोग भूल गए हैं, और भूलना एक तरीका है इस दुनिया का, अफसोस से मैं कहूंगी याद सब तुर्की की तरह तो नहीं रखते कि आपने हमारी फला वक्त मदद की थी, फला वक्त। जी जी, वो तो खिलाफत मूवमेंट तक याद रखते हैं। तो ये दुनिया ऐसी है कि सब बिजी होते हैं, सबको अटेंशन स्पैन छोटा होता है। यू हैव टू पुट योर, आपको अगर वो माजी की बात कर रहे हैं आपको भी समझाना पड़ेगा कि देखिए आपने कितनी कुर्बानियां दी। और अब की आजकल की हकीकत ये है पाकिस्तान में, कितने सालों से ये हकीकत है कि हम, देखिए आपने अलकायदा को हटाया, आपने खुरासान में जो IKSP था उसका बहुत आपने सफाया किया, फिर TTP से आपकी ऑलरेडी जंग चल रही है और आपके यहाँ शहादतें जिस लेवल की हो रही हैं वो भी बताना है। लेकिन मैं समझती हूँ, और चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा है, उन्होंने इसलिए जल्दी नहीं की, सर मुझे जल्दी नहीं करनी है, मुझे ठोस मीटिंग्स वहां करनी है जिसके कोई मायने हो। और मतलब बहुत पैक्ड शेड्यूल बन रहा है, मेरी इत्तला में अभी हो जाएगा फॉर्म अप। तो ये इस नौयत का देखिए दिफा तो जरूर करना है अपनी मुल्क का, क्योंकि वो एक मुकदमा चला रहे हैं आपके खिलाफ, चाहे आप जाते नहीं जाते वो मुकदमा चला रहे हैं, तो इसको रिफ्यूट करना है। दूसरी बात ये कि देखिए हकायक से इस तरह इस दफा जो छूट थी मैंने कभी जीती जिंदगी में नहीं देखा है किसी। ठीक है जी, अब अभी भी जंगें हो रही हैं, दूसरी जंग अजीम के बाद ये सबसे हैवी कॉन्फ्लिक्ट का वक्त है दुनिया में, यूक्रेन में, हर जगह। तो और मिडल ईस्ट को आप देख रहे हैं, तो लेकिन जंगें जो हो रही हैं उनमें ऐसा नहीं हो रहा जी
کہ حقائق کو بالکل آپ ڈیپ فیک کر کے دکھا رہے ہیں، یعنی آپ بالکل ہی ایک الگ دنیا جیسی پیرلل ان کی فلم چل رہی ہے، بالی ووڈ فلم چل رہی ہے، اور پھر وہ کہنے لگتے ہیں کہ جی یہ تو آپ نے، ان کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں یہ تو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے، ابھی تو اصل فلم۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ دیکھیے، بجائے ہم صرف ان کے بیانیے کو رسپونڈ کریں، وہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا جہاں جہاں سوال جواب ہوں گے، مین آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے بالکل دیکھیے پاکستان کیا بن چکا ہے۔ تو چیئرمین بلاول از کوائٹ کلیئر، ہم دفاع تو ضرور کریں گے بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اپالوجیٹک اور ڈیفینسو، بیکاز ہمارے پاس بہت مواد ہے جی، بغیر اوپن سورس انفارمیشن بھی آپ دیکھ لیں تو اگر دہشت گردی ان کا مدعا ہے تو پاکستان میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کلبھوشن یادو اٹالین تو نہیں تھا میری بہن، تو جو سرونگ پاکستان کا کوئی سرونگ ملٹری آفیسر آپ بتائیں وہاں پکڑا جاتا تو جی کیا انہوں نے بالکل، اور انڈیا تو یعنی کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ اسٹیٹ اب اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ کینیڈا میں دیکھیں، قطر میں دیکھیں، امریکہ میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔